बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, परम संत श्री कबीर साहिब जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने अपने परिवार से कहा कि अब मुझसे संसार का यह झूठा धंधा नहीं होता। वे कहने लगे कि सुबह जो तानी से नली को निकालने के लिए फूंक देनी पड़ती है, मेरा वह श्वास नाम के बिना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अब मैं यह काम नहीं करूँगा। कहा भी है, ये दम हीरा लाल गिनी गुरु को सौंप, अपना हर श्वास सद्गुरु को अर्पण कर दो। सद्गुरु स्वयं तुम्हारी संभाल करेंगे और समय आने पर उन्हें अर्पित की गई पूंजी को कई गुना अधिक करके तुम्हें वापस दे देंगे। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना होए आई। सद्गुरु दयाल हो जाए तो पलक झपकते ही रंग को राजा बना सकते हैं। केवल अपनी श्रुति को उनके चरणों से जोड़ने की आवश्यकता है। हर समय यह ध्यान रहे कि तुम्हारी श्वास कहाँ खर्च हो रही है, इंद्रियां वह मन किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आँखों से यदि सद्गुरु का ध्यान हो रहा है तो कमाई निश्चय ही बढ़ेगी और मन के ख्यालों से असली दृश्य देखने से श्वासों की पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। इसी प्रकार कानों से सद्गुरु की महिमा सुनने से लाभ होगा। इसके विपरीत किसी की निंदा सुनने से रूहानियत के धन में उतनी ही कमी आती जाएगी। इसलिए हर क्षण अपने मन वह इंद्रियों को सद्गुरु से जोड़े रखने में ही भलाई है। एक पूर्ण संत अपनी मौजवश एक जंगल में बैठे थे और खेत की मिट्टी को गूंद कर उसके छोटे छोटे घर बना रहे थे। संयोग से एक राजा और उसके वजीर का उधर से गुजर हुआ। राजा श्रद्धावान था। उसने संत जी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। संत जी ने जवाब दिया कि मैं स्वर्ग के महल बना रहा हूँ। राजा ने पूछा कि कितने में दोगे। संत जी ने कहा कि अकेली कोठी के 500 रुपये, जिसके आगे आंगन है यह 1000 रुपये का, और जो 2 मंजिला मकान है वह 5000 का। राजा ने वजीर से परामर्श किया कि यदि इनसे कुछ जगह खरीद ली जाए तो कैसे रहेगा। वजीर ने कहा कि इन फकीरों की क्या सुननी, ये तो मिट्टी के घर बना रहे हैं। स्वर्ग के महल तो स्वर्ग के ही होते हैं। फिर भी यदि आपकी इच्छा हो तो 500 रुपये वाली एक छोटी कोठी खरीद लो। 500 रुपये देकर मिट्टी का वह मकान लेकर राजा अपने महल में लौट आया। रात को स्वप्न में राजा क्या देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और वह स्वर्ग में पहुंच गया। वहाँ खूब महल सजे पड़े हैं, बड़े बड़े आंगन वाले और 2-2 मंजिल वाली अनेकों इमारतें बनी पड़ी हैं। वह आगे बढ़ता गया, तभी एक आदमी ने उसे एक छोटी सी कोठी के आगे रोते हुए कहा कि आइए राजन, यह आपकी कोठी है। राजा ने गौर से देखा तो यह हूबहू उसी मकान जैसा नक्शा था जो उसने संत जी से 500 रुपये में खरीदा था। यह देख राजा
को बहुत कौतूहल हुआ। भोर होते हुए ही राजा वजीर को लिए बिना अकेला ही उन संत जी के पास पहुंचा और बहुत सारा धन राशि देते हुए कहने लगा कि मुझे इतने मकान और दे दो। संत जी ने कहा, राजन, वह समय तो अब निकल गया है। वे मकान जो कल बनाए थे वे सब कल ही खत्म हो गए। जिसने अवसर से लाभ उठा लिया वही बुद्धिमान है। अपने वजीर की सलाह पर चलकर अपनी श्रद्धा को कमज़ोर कर दिया, इसलिए अब सोचने से तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भक्त के संत सद्गुरु के दर्शन, सत्संग व सेवा का जब भी शुभ अवसर प्राप्त हो पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। वास्तव में यही जीव की अपनी पूंजी है। अगर समय को सलाह मशवरों में ही व्यर्थ गवा दिया, सिवा पछताने के कुछ भी हासिल न होगा। प्रत्येक प्राणी को यहाँ से जाना है, यह उसका वास्तविक ठिकाना नहीं है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते हुए समय का पूरा लाभ उठाकर अपनी आगे की यात्रा का सामान तैयार कर। सामान मतलब श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम की बख्शीश की है, 2 घंटे सिमरन दिया है, उसको नियम पूर्वक गुरुमुखो ताकि परलोक की यात्रा आनंद पूर्वक तय हो सके। एक राज्य का यह नियम था कि वे अपने नागरिकों में से किसी एक को राजा चुनते थे। उस राजा को 5 वर्ष तक राज्य करने का अधिकार दिया जाता था। 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत उसे नाव में बिठाकर दरिया पार एक बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ प्राय वह जंगली जानवरों का शिकार बन मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन राजमत मृत्यु को भुलाकर प्रत्येक राजा को गद्दे पर बैठाते ही उसे ऐसो आराम में डाल देता। क्रम चलता रहा। एक बार एक सद्गुरु के सेवक की राजा बनने की बारी आ गई। सद्गुरु की कृपा से उसे यह ज्ञान था कि यह पद बहुत थोड़े समय के लिए मिला है और अब अवधि समाप्त हो जाने पर उसे जंगल में भेज दिया जाएगा। उसने विचार किया कि 5 वर्ष पश्चात जहाँ मुझे जाना है, मैं अभी यहाँ रहते क्यों न उस जंगल का कुछ सुधार कर दूं, ताकि मेरा आगामी जीवन सुखरूप बन सके। राजगद्दी पर आसीन होते ही उसने अपने कुछ एक कर्मचारियों को उस जंगल में भेजकर उसे साफ करने का आदेश दिया। कुछ ही समय के परिश्रम के पश्चात वह जंगल पूर्णतः साफ हो गया। अब राजा ने उस जगह को रमणीक बनाने के लिए वहाँ बाग बगीचे बनवा दिए। कुछ समय के अंतराल के पश्चात वहाँ भवन, विद्यालय, धर्मशालाएँ इत्यादि बनवा दी। औषधालय एवं पूजा पाठ के लिए मंदिरों का निर्माण करवा दिया। जल की पूर्ति हेतु कुएं आदि की भी पूर्ण व्यवस्था कर दी।
इस प्रकार उसने अपने 5 वर्ष के राज्यकाल में अपने अधिक परिश्रम वह सूझबूझ द्वारा उस व्यावान जंगल को एक खूबसूरत राज्य में परिवर्तित कर दिया। अवधि समाप्त होने से कुछ समय पूर्व उसने कुछ एक नागरिकों को भी नए राज्य में स्थानांतरित कर दिया। नियम अनुसार 5 वर्ष जब उसे दरिया के पार भेजा गया तो वहाँ से उसे जंगल की बजाय बसा बसाया मंगलमय नगर मिल गया। बिरजा ने सहर्ष अपने राज्य का अभिनंदन किया। उसने अपनी दूरदृष्टि से न केवल अपनी जान ही बचाई बल्कि जीवन पर्याप्त राज्य का अनंत सुख भोग कर गया। तात्पर्य यही है कि जो समय रहते समय का सदुपयोग कर ले, उसे सार्थक बना ले, वही जीव अपने जीवन को सखारत कर सकता है। गुरुमुखो।